हेलो दोस्तों, वर्ल्ड टुडे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉफ्ट बैंक क्या है, सॉफ्ट बैंक कहाँ की कंपनी है, सॉफ्ट बैंक के पास इतना पैसा कहाँ से आता है, सॉफ्ट बैंक का विजन फंड क्या क्या है, और साल 2020 में जो 15 सालों में सॉफ्ट बैंक को सबसे बड़ा लॉस कितने का हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके मन में एक सवाल आता होगा, सॉफ्ट बैंक क्या एक बैंक है? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, सॉफ्ट बैंक कोई बैंक नहीं है। तो बात 1981 की है, जब सॉफ्ट बैंक की शुरुआत हुई थी। उस टाइम कंप्यूटर का रिवॉल्यूशन हुआ था। तो उस समय हार्डवेयर तो बहुत सारे उपलब्ध थे, ठीक है, लेकिन उतना सॉफ्टवेयर उस समय उतना लोगों के पास उपलब्ध नहीं था। तो उस टाइम सॉफ्ट बैंक क्या करता था, वो सॉफ्टवेयर को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में लेके और होलसेल रेट में बेचते थे, ठीक है। वो पीसी के स्टोर पे होलसेल रेट में बेचा करते थे। तो ऐसे सॉफ्ट बैंक का नाम सॉफ्ट बैंक पड़ा। तो अब बात कर लेते हैं 1994 में, जब सॉफ्ट बैंक का आईपीओ आया। तो उस समय उसकी वैल्यू थी $3 बिलियन। उसके बाद 1996 में सॉफ्ट बैंक ने याहू के साथ एक जॉइंट वेंचर निकाला और याहू जापान के नाम से वो जापान में लॉन्च हुआ। साल 2006 में सॉफ्ट बैंक ने वोडाफोन के साथ भी ऐसा ही किया और वोडाफोन और सॉफ्ट बैंक ने मिलके जापान में अपनी कंपनी स्टार्ट की। तो सॉफ्ट बैंक का सबसे बढ़िया और सबसे बेहतर निवेश रहा कहीं भी, तो वो साल 2000 में, जब सॉफ्ट बैंक ने 20 बिलियन इन्वेस्ट किया अलीबाबा, जैक मा की अलीबाबा ग्रुप में। तो साल 2014 में जब अलीबाबा का आईपीओ आया, तो उस समय उसकी वैल्यू हो गई थी, वो $20 बिलियन की वैल्यू हो गई थी $60 बिलियन। तो आप समझ ही सकते हैं कि 14 सालों में 14 साल में उसकी वैल्यू 3000 गुना बढ़ गई, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं विजन फंड। तो विजन फंड क्या है? तो साल 2017 में मासायोशी सोन ने एक विजन फंड लॉन्च किया। उसके तहत वो स्टार्टअप को फंड रेज करते थे, मतलब उस फंड प्रोवाइड करते थे छोटे छोटे, कहीं भी वर्ल्ड में किसी भी जो स्टार्टअप बढ़िया आइडिया लेके सॉफ्ट बैंक के पास आता था और सॉफ्ट बैंक को उसका आइडिया अच्छा लगता था, तो वहाँ विजन फंड से उसको फंडिंग दिया जाता था, वो निवेश सॉफ्ट बैंक करता था। तो बात कर लेते हैं विजन फंड में। विजन फंड फर्स्ट फर्स्ट इसलिए कह रहा हूँ, विजन फंड सेकंड इसलिए कह रहा हूँ कि विजन फंड फर्स्ट बहुत सक्सेसफुल रहा मासायोशी सोन की नज़रों में और सॉफ्ट बैंक की नज़रों में, तो इसलिए विजन फंड 2 की घोषणा कर दी गई है। और उसमें टोटल $108 बिलियन रेज करेगी विजन फंड, और उससे छोटे छोटे स्टार्टअप में वो फंडिंग करेगी। और बात करें विजन फंड 1 में, तो उसमें $100 बिलियन उसने रेज किए थे। अब कहाँ से रेज किए थे उसकी बात कर लेते हैं। तो $45 बिलियन सऊदी की कंपनी है, सऊदी अरेबिया पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, उसने $45 बिलियन दिए थे, क्योंकि अब सऊदी को भी पता चला कि तेल का कारोबार ज़्यादा दिनों का है नहीं, इसीलिए उसने निवेश किए। $45 बिलियन खुद सॉफ्ट बैंक ने दिए। आबू धाबी की मुबादला ने $15 बिलियन, एप्पल, क्वालकॉम, फॉक्सकॉन ने, मतलब ये तीनों कंपनी ने मिलके $5 बिलियन दिया था, और अभी $7 बिलियन रेज करना बाकी है। तो मेरे अंदाज से $7 बिलियन वो रेज हो ही गए होंगे, जबकि मेरे पास रिपोर्ट है उस समय $7 बिलियन रेज करना बाकी था। तो वो बहुत सारे स्टार्टअप में निवेश करता है, क्योंकि मासायोशी सोन का नाम है टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर है। तो अब बात कर लेते हैं सॉफ्ट बैंक की, जो बढ़िया बढ़िया इन्वेस्टमेंट इंडिया में रही है और फेमस फेमस, जिसका आप लोग नाम जरूर सुना होगा, जैसे फ्लिपकार्ट, पेटीएम, ओयोडूम्स, ओला, उबेर, पॉलिसी बाजार, और भी बहुत जगह सॉफ्ट बैंक ने इंडिया की कंपनी में भी निवेश किया, ऐसे वो वर्ल्ड भर में निवेश करती है। तो अब बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट की, जो सबसे बड़ा घाटा जो सॉफ्ट बैंक को 15 सालों में हुआ, मतलब 15 सालों में एक भी बार हुआ नहीं, पहली बार हुआ है, तब उसकी बात कर लेते हैं। तो सॉफ्ट बैंक ने विजन फंड के द्वारा वो सभी स्टार्टअप को फंड कर दी थी। तो उसमें सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है इस साल, वो है $17.7 बिलियन की। अगर उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो वो हुआ 1,732,000 करोड़ का वो लॉस हुआ है। मतलब इतना ज़्यादा लॉस हुआ पहली बार।
तो ऊबर से सॉफ्ट बैंक को उम्मीद थी कि ऊबर का जब आईपीओ आएगा तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, तो वैसा एकदम नहीं हुआ। एकदम भी नहीं हुआ। ऊबर का आईपीओ आया पर एकदम अच्छा रिस्पॉन्स नहीं हुआ। तो उसके बाद भी सॉफ्ट बैंक को उम्मीद थी कि वी वर्क भी बहुत अच्छी कंपनी है। वो अगर वी वर्क क्या है आपको नहीं, आसान भाषा में आपको मैं समझा देता हूँ वी वर्क क्या करती है। वी वर्क आपको आपको ऑफिस प्रोवाइड करती है, वो भी कम स्पेस में। मतलब सारी कंट्री में वो अभी काम कर रही है, आपको ऑफिस प्रोवाइड कर रही है, मतलब एक छोटे से एरिया में आपको काम करने की जगह दे रही है। तो वीवर के आईपीओ से भी सॉफ्ट बैंक को काफ़ी उम्मीद थी, पर वैसा नहीं हुआ। वीवर का भी आईपीओ फेल रहा, वो आया ही नहीं। तो ये इतना भी कुछ बुरा न्यूज़ नहीं था सॉफ्ट बैंक के लिए। उससे ज़्यादा था क्या, मासायोशी सोन का कहना है कि 15 ऐसी स्टार्टअप है, या तो वो बैंक करप्ट हो सकती है या बैंक करप्ट हो जाएंगी। ये मासायोशी सोन का कहना है, यानी 15 से भी उनको घाटा लगा। इसलिए साल 2020 में ये सबसे बड़ा घाटा है सॉफ्ट बैंक के लिए। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।